हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। ओके, जैसा ये क्वेश्चन है बेटा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ऐसा बेटा सेम क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं एक एग्जाम्पल में, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने करा हुआ है, एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल नंबर 2 इसके जैसा है एनसीईआरटी का। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें सबसे पहले एक आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ट्रायंगल, जिसमें हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि उसी का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले, ठीक है ना। जैसे क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 5 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन थी। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितनी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन थी? 5। वैसे क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्रायंगल हम लोग प्रूव करेंगे ट्रायंगल को सिमिलर, और ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की 3 सिमिलरिटीज क्राइटेरिया है, जिसमें से मैं आपको साइड प्रूविंग नहीं बता रही हूँ, बस आपको एक छोटा सा जितना इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा मैं आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है ना। बाकी हम लोग इसको आगे चैप्टर ट्रायंगल में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा, ये दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप इक्वल प्रूव कर दीजिए। मैं आपको समझा रही हूँ कि ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है? ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है? तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलती है किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, जैसे कि इसका साइड आपने क्या ले लिया ए बी, तो इस ट्रायंगल का साइड आपने क्या ले लिया बेटा पी क्यू, ठीक। फिर इसकी दूसरी साइड आपने लिया बी सी, इसकी साइड बेटा पी आर, और इसकी थर्ड साइड ए सी, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या ले लिया आपने क्यू आर। देखिए आपको कुछ बात समझ आ रही है? क्या बोला? इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ठीक है ना, इक्वल है। हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से? ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया? ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। मींस आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल एंगल पी, ओके, एंड एंगल सी इक्वल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल आर। क्या आपको बात समझ आई? इसी इसी स्टेप्स का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रूविंग हम लोग पढ़ेंगे क्लास सॉरी इसकी प्रूविंग हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल में, ठीक है ना। ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया की प्रूविंग, बस यहाँ पे मैं आपको बता दी करना कैसे कि क्या है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो हमने दो ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर आप एंगल ए नहीं लिख सकते, हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल ए। फिर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? एंगल बी। देखिए एंगल बी को हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल। तो एंगल ए हमने यहाँ पे लिखा एक्यूट एंगल, और एंगल बी यहाँ पे लिखा एक्यूट एंगल, ओके। अब हमें गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। क्या गिवन है? cos A इक्वल्स टू cos B, ठीक। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए को एंगल बी, एंगल ए को देखिए एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना है। तो इस ट्रायंगल के एंगल ए और इस ट्रायंगल के एंगल बी, ये दोनों कौन से एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको दिख रहा है किसी भी तरीके से अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप इक्वल प्रूफ कर दीजिए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। मींस हमको सब कुछ करके क्या प्रूफ करना है? इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, ओके। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? चलिए अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या गिवन है? गिवन गिवन है बेटा cos A इज इक्वल्स टू cos B, लिखिए इक्वेशन 1, क्लियर। अब चलिए cos A की वैल्यू निकालिए। cos A आपको पता है बेटा cos A इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए एंगल के लिए बेटा ए जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस गिवन होता है, जस्ट उसके सामने साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री सामने साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। थर्ड जो बचा हुआ क्या है? बेस। एग्जैक्टली यहाँ पर बी एंगल के लिए आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बी के सामने क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री से सामने क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, और थर्ड आपका क्या हो गया? बेस, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? cos A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A इक्वल्स टू क्या है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए तक बेस क्या है बेटा? एपी। बेस क्या है? एपी, ओके। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्यू, क्लियर। अगेन cos b cos का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बी एंगल के बेस क्या है बेटा? बी आर। बेस क्या है? बी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? बी टी, ओके। हाइपोटेन्यूज क्या है? बी टी। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? सिंस
cos A इज इक्वल टू cos B। ये क्या है बेटा? गिवन। cos A इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, cos A की वैल्यू कितना है बेटा? AQ। ओके, अब सॉरी, cos A की वैल्यू क्या है? AP अपॉन AQ इज इक्वल टू cos B की वैल्यू कितनी है बेटा? BR अपॉन BT। ओके, एक बात समझ में? अब जैसे यहाँ पर चेंज कर लीजिए, BR को यहाँ ले करके AB को वहां पर भेज दीजिए, तो आपको हो जाएगा AP अपॉन BR, नीचे आ गया इज इक्वल टू AQ वहां पे आ गया, न्यूमरेटर में AQ अपॉन BT इज इक्वल टू का कितना हो गया बेटा? K। ओके, क्यों ले लिया? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है? एक दूसरे के इक्वल, तो इन दोनों की इक्वल वैल्यू क्या ले लिया? K, मतलब इसकी वैल्यू K की इक्वल है, इसकी वैल्यू K के इक्वल है। अब यहाँ से जरा सा AP की वैल्यू निकाल लीजिए, AP, तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? AP, BR को K में मल्टीप्लाई कर दे तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K BR। एंड अगर आप AQ की वैल्यू निकालिए बेटा, तो AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K को BT मल्टीप्लाई कर देंगे तो K BT, इसे दीजिएगा इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? ठीक, चलिए अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर लगाते हैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? तो लगाते हैं इन ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन ट्राइंगल APQ बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, APQ में हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? AQ, AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? PQ का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा? AP का स्क्वायर। ओके, बेस कितना आपका बेटा? AP का स्क्वायर। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर की AP का स्क्वायर, ओके, AP PQ स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से किसी भी वैल्यू निकाल दीजिए PQ स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा बेटा AQ का स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। आई की बात समझ में? ओके, इसे दीजिएगा इक्वेशन 3। एग्जैक्टली सेम वर्क करिए इन ट्राइंगल BRT, इन ट्राइंगल BRT। ओके, इसमें भी लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस B के लिए बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है? BT, तो यहाँ से आपका हो जाएगा बेटा BT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? TR का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है बेटा? BR का स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करिए? TR के स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो BR के स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा। यहाँ पर मैं काम करती हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको BR स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ठीक, कितना हो जाएगा? BT स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर इज इक्वल्स टू TR स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत? आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 3 दिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, परपेंडिकुलर की वैल्यू TR निकाल करके आपने इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया। ओके, अब क्या करने जा रहे हैं? इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशंस को डिवाइड करने का रूल क्या है बेटा? इसके LHS को इसके LHS से डिवाइड करेंगे, इसके RHS को इसके RHS से डिवाइड करेंगे। ठीक, इसका LHS कितना है बेटा? AQ का स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। इसका LHS कितना है बेटा? BT स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर। इसका LHS कितना है? PQ स्क्वायर, और इसका LHS कितना है? TR स्क्वायर। ओके, जरा इक्वेशन 2 में देखिए, आपने AQ की वैल्यू निकाल रखी होगी। AQ की वैल्यू कितनी है बेटा? KBT। AQ की वैल्यू कितनी है बेटा? KBT। ठीक, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, यहाँ मैं कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से AQ की वैल्यू निकालें। AQ कितना है बेटा? KBT, क्योंकि AQ का स्क्वायर है तो KBT का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ का क्या हो जाएगा बेटा? K स्क्वायर BT स्क्वायर, क्योंकि K था यहाँ पर AQ का क्या स्क्वायर, तो AQ की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो K का स्क्वायर K स्क्वायर, BT का स्क्वायर BT स्क्वायर। अब आपको AP की वैल्यू, AP की वैल्यू कितनी है बेटा? KBR। AP की वैल्यू कितनी है? KBR, क्योंकि यहाँ पर AP का स्क्वायर तो KBR का भी क्या करेंगे? स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस K स्क्वायर BR स्क्वायर, K स्क्वायर BR स्क्वायर अपॉन BT स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके एलएचएस में क्या है बेटा? PQ स्क्वायर अपॉन TR स्क्वायर। ओके, अब देखिए न्यूमरेटर में K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, आपके पास क्या बचा बेटा? BT स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर अपॉन BT स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है बेटा, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को लेकर के पूरी के ऊपर पार क्या लगा दीजिएगा? 2। ओके, ये देखिए BT स्क्वायर BR स्क्वायर से BT स्क्वायर BR स्क्वायर कैंसिल। अब मैं कहाँ पर करूँ? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, समझ आएगा आप लोगों को? चलिए अब मैं यहाँ पर करती हूँ। ओके,
यहाँ पर करते हैं। ओके, देखिए यहाँ से क्या बचा बेटा, के स्क्वायर, क्या बचा, के स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा यहाँ से आपका बेटा, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू अपॉन टी आर का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पी क्यू अपॉन टी आर। ओके, अब देखिएगा जरा, आपको मैंने क्या यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एपी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी आर अपॉन बी टी, एपी अपॉन इस, हाँ ये आपको इक्वेशन गिवन है ना, ये इसे दीजिएगा आप बेटा, इक्वेशन तो सब गड़बड़ हो गया, 1 2, इसे दे दीजिए इक्वेशन ए, इसे आपने क्या दे दिया, इक्वेशन ए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए, ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए, इसे दीजिएगा इक्वेशन बी। ओके, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी से, तो देखो बेटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, के और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, के। इट मींस ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या होगी, इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, ए पी अपॉन बी आर इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन बी टी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन टी आर। ओके, अभी देखिए ये चीज आप लोगों को यहाँ पर मिली, देखिए इस ट्रायंगल का एपी और इस ट्रायंगल का बी आर, देखिए एपी अपॉन बी आर इज इक्वल्स टू इसका ए क्यू और इस ट्रायंगल का बी टी, ए क्यू अपॉन बी टी, इस ट्रायंगल का पी क्यू और इस ट्रायंगल का टी आर, देखिए पी क्यू अपॉन टी आर, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया बेटा, इक्वल। और ये हम लोगों को प्रूफ करना था, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू, therefore triangle APQ is similar to triangle BRT। कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, सिमिलर। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। यहाँ कर देती हूँ, स्पेस की बहुत कमी हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कैसे हुआ बेटा, ये सी पी एस टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, हेंस प्रूफ। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई, थोड़ा सा ये क्वेश्चंस तो बेटा टफ नहीं है, इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 भी एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक, बस उसमें क्या गिवन है बेटा, साइन पी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, तो आपको पी इक्वल टू क्यू प्रूफ करना है, ठीक। इसमें क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो आपको ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है, ठीक। आप हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। अभी कुछ 5 या 6 डेज पहले ही क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ है मैथ्स का। ओके, अब जो हमारे 9th क्लास के बच्चे, अभी किसी किसी का एग्जाम हो चुका होगा, किसी किसी का एग्जाम नहीं हुआ होगा, फाइनल एग्जाम, जैसे एग्जाम्स हो जाएंगे आप भी 10th में एंटर कर जाएंगे, फिर बेटा कब आपके भी बोर्ड एग्जाम की डेट आ जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम को जाने में भी टाइम नहीं लगता बेटा, टाइम को बीतते टाइम नहीं लगता है, इसलिए टाइम रहते प्रैक्टिस कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। ओके, थैंक यू।